इन खबर में आपका स्वागत है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हल्द्वानी अचानक क्यों सुलगा? यहाँ की वादियों से शांति और सुकून की खुशबू आती है, सद्भावना है, लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये शहर सुलग गया? अब नैनीताल की जिला मजिस्ट्रेट वंदना ने कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए हल्द्वानी में स्कूलों को बंद करा दिया है, इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है और कर्फ्यू लगा दिया गया है। हुआ क्या था? दरअसल वहां पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा था। एक मसला नुजूल की भूमि यानी सरकारी भूमि पर बने मदरसे का था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामला चल रहा था, वहां से आदेश हुआ था। उसी आदेश के अनुपालन में स्थानीय निकाय, पुलिस और प्रशासन की टीम जेसीबी लेकर के, बुलडोजर लेकर के पहुंची थी कार्रवाई करने के लिए। इसी बीच भीड़ ने कर दिया पथराव और आगजनी। टीम को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। जो बचाने के लिए आया उसे भी नहीं बख्शा। एक महिला पुलिसकर्मी जो अस्पताल में भर्ती है, उसने अपना अनुभव बताया है कि हम कैसे बच करके आ गए पता नहीं। एक अखबार का फोटोग्राफर जो मौके पर कवर कर रहा था, जब भीड़ ने उसे पीटना शुरू किया, चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था कि मैं तो न्यूज़पेपर से हूं, मेरा क्या कसूर, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। तभी भीड़ से दो युवक आए और उसे बचा करके किसी तरीके से ले जा करके एक घर में बंद कर दिए। उस घर पर भी हमला हो गया। यानी कि भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। पहला सवाल पुलिस प्रशासन से है कि आपकी क्या तैयारी थी जब आपको पता है कि संवेदनशील इलाका है, फिर कितनी तैयारी के साथ गए थे? और दूसरा सवाल उस भीड़ से है कि आपने सिर्फ कुछ लोगों पे पथराव नहीं किया है, बल्कि पूरे शहर की इमेज खराब की है। जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। आखिर क्या हुआ था? कितने बजे की ये घटना है और कैसे घटनाक्रम घटित हुआ? तो आपको बता दें कि 3-3:30 बजे के आसपास पुलिस, नगर निगम और प्रशासन की टीम तैयार हुई। मौके पर पहुंचती है 3:30 पौने 4 बजे और उसके बाद 4:30 बजे के आसपास कार्रवाई शुरू होती है। जैसे ही ढहाने का काम शुरू हुआ, वैसे ही पहले से तैयार भीड़ वो छतों पर थी, सड़कों पर थी, गलियों में थी, पथराव शुरू कर देती है। और पथराव ऐसा कि पुलिसकर्मी भाग खड़े होते हैं। जो संघर्ष करते हैं वो बुरी तरीके से घायल हुए। बाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच करके किसी तरीके से स्थिति को संभालने में कामयाब हुई और अब एक्शन हो रहा है। कहा तो यहां तक जाता है कि बड़े अधिकारियों को भी विश्वास में नहीं लिया गया था, इसे रूटीन की कार्रवाई मान करके कर दी गई थी। जब सीएम को पता चला तब जाकर के पैर में गोली मारने और सख्त एक्शन लेने का ऐलान हुआ। कर्फ्यू लगाया गया। अब पूरे राज्य में अलर्ट मोड रखा गया है, क्योंकि पता नहीं कहां पर किसकी क्या तैयारी चल रही हो। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, जिसको लेकर के एक वर्ग विशेष विरोध कर रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो विरोध इस रूप में प्रस्फुटित हुआ हो, या ये एकदम अलग मामला है? सब कुछ खुफिया इकाइयां पता करने में जुटी हुई है। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।